देश में उपचुनाव भाजपा बुरी तरह हार चुकी है, जिससे साफ साफ लगता है कि अब ऑपरेशन सिंदूर का भी जलवा नहीं चला और राहुल गांधी का जलवा चल चुका है। चाहे वह पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत गए हों, चाहे राहुल गांधी गुजरात में जीत गए हों, ममता बनर्जी बंगाल में जीत गए हों, यही स्थिति अब बीजेपी की रहा है। स्थिति यहाँ है बिहार में कि तेजस्वी यादव का जितने भी मांग है धीरे धीरे अब जदयू और भाजपा यानी नीतीश सरकार लागू करने में लग गई है। तो आप समझ सकते हैं तेजस्वी यादव से भाजपा बुरी तरह डर चुके हैं और उनको डर हो चुका है कि तेजस्वी यादव जो मांग कर रहे हैं अगर हमने नहीं लागू किया तो आने वाला समय है जो हम मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे और हमारे लोग विधानसभा काफ़ी संख्या में जीतकर नहीं जा सकते हैं। इसलिए जो है खास करके तेजस्वी यादव के मांग को भाजपा और जदयू सरकार यहाँ पतल पर लाने का काम कर रही है। मजबूरन यानी घुटने टेकना नीतीश सरकार का एक काम है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने वृद्धा पेंशन से लेकर आशा से लेकर आंगनबाड़ी और महिला जो सम्मान निधि योजना है 2500, उस सभी चीज़ को उन्होंने ये दर्शाने का काम किया था कि हमारा सरकार आएगा हम इस चीज़ को लागू करेंगे। जो आप देख सकते हैं कि कैसे वृद्धा पेंशन वगैरह में 1100 रुपया बढ़ोतरी करने का जो काम उन्होंने भाजपा वालों ने किया है कि हम 1100 रुपया देंगे। ये तेजस्वी यादव का सिर्फ डर है। अगर तेजस्वी यादव लालू यादव ना हो, भाजपा का विरोध ना करे, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की सरकार क्या कर सकती है। क्योंकि इतने दिनों से आज 20 साल हो गए और वृद्धा पेंशन में कहीं से बढ़ोतरी नहीं करना ये नपुंसक सरकार की नाकामी है। क्योंकि जब तेजस्वी यादव रोड पर आकर लड़ना शुरू किए हैं तो इनको लगा है कि भाई अब हमारी सरकार रहेगी नहीं, 2025 में हमारी करारी हार होगी, इसलिए इन्होंने वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी करने का घोषणा किया है। तो आप समझ सकते हैं ये बिहार है जनाब, ये बिहार में रामविलास पासवान नीतीश कुमार लालू यादव का जोड़ी रहा है, जो आज रामविलास पासवान जी नहीं है और नीतीश कुमार बजाते अब माइंडली उनका काम नहीं कर रहा, वो हाईजैक हो चुके हैं। क्योंकि अभी भी बयान आया है नीरज कुमार का, जो एक आयोग बनाया गया, उस आयोग में हम विशेष नहीं कहेंगे, रामविलास पासवान जी के दामाद हैं, मांझी जी के सदस्य हैं। ये जो लोग आयोग बनाए हैं समझ लीजिए कि कुणाल जी के बेटे और अशोक चौधरी के दामाद उस आयोग में है, जिस आयोग के चलते तेजस्वी यादव ने काफ़ी मामला को उजागर किया है। जिसका कारण है कि नीरज कुमार का बयान आया है कि इस आयोग के बारे में, जो आयोग गठन हुआ उसके बारे में नीतीश कुमार जी को पता नहीं है। यानी अब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं रहे। ये नीरज कुमार जो बोले हैं कि उनको पता नहीं कि आयोग कब गठन हुआ, तो जनाब आप मुख्यमंत्री हैं, आपको मालूम ही नहीं कि आयोग कब गठन हुआ है, तो आप कृपया इस आयोग को भंग कीजिए। क्योंकि जब एक राज के राजा को पता नहीं हो कि आयोग कब बना है, तो ये समझ सकते हैं कि या तो राजा अंधा हो गया है, या तो राजा को अब हाईजैक कर दिया गया है, सेंसलेस कर दिया गया है, या तो उस राजा को अब अंधेरे में रख कर और हर फैसला लिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि शिंदे से लेकर पंजाब में प्रकाश सिंह बादल की सरकार हुआ करता था, भाजपा के गठबंधन में अकाली दल, और अकाली दल पूर्ण रूप से राज किया कांग्रेस के बाद। कैप्टन साहब अमरिंदर सिंह वहाँ मुख्यमंत्री थे, उनको भी फेंकने का काम जो है अकाली दल ने किया। प्रकाश सिंह बादल बहुत दिनों तक मुख्यमंत्री रहे। उनके शासनकाल में मनोरंजन कालिया से लेकर राणा गुरजीत सिंह तक सभी, अविनाश राय खन्ना, करतारपुर, सभी लोग जीतकर सांसद आए हुए थे। तो इस तरह से जब अकाली दल का सफाया हुआ, भाजपा जब भी अपने साथ किसी को लाती है तो धीरे धीरे समाप्त करना शुरू कर देती है।
तो आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार की ये आखिरी समय है। 2025 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री 2025 के बाद नहीं रह सकते हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो चुनाव होगा, लेकिन चुनाव होने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। भाजपा वालों ने तय कर दिया है, क्योंकि लालू यादव ऐसे व्यक्ति कोई नहीं है जो सीट भी कम रहे तभी भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दे, ऐसा नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार जी जब राबड़ी देवी का चरणमय किए थे तो राबड़ी देवी ने और लालू यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार को ही बनाएंगे, और उन्होंने बनाने का काम किया। तो इस तरह से ऐसा नेता कोई नहीं जो वादा करके और वादा से पीछे नहीं हटे। भाजपा लगातार अपने सहयोगियों का गला दबाने में लगी रहती है और समाप्ति की ओर, यानी राजनीतिक दाह संस्कार भाजपा अपने सहयोगियों का लगातार करते आया है, इसमें दो मत की बात नहीं है। बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर और जगदेव बाबू जैसे लोग बिहार के धरती पर लड़े हैं, और लड़कर तब बिहार में जो है समाजवादियों का गठन हुआ। और समाजवादी जब गठन हुए नीतीश कुमार, लालू यादव और रामविलास पासवान जी, लेकिन नीतीश कुमार जी का कोई विचारधारा नहीं रहा, और नीतीश कुमार कुर्सी के चलते वह सब कुछ भुला गए और उनका इतिहास समाप्ति की ओर चला गया। और आज गूगल पर भी पूछिएगा तो बता देगा कि सबसे पलटी मार नेता कौन है। तो नीतीश कुमार अपना जो है इतिहास बनाने में फेल हो गए, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं, क्योंकि राम मनोहर लोहिया से लेकर गांधी जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान्यवर काशीराम ज्योतिराव फूले जैसे, फतेमाबाई जैसे लोगों ने देश में, इन सभी लोगों का नाम रहा है। ये कितने बार मुख्यमंत्री रहे, 8 बार 10 बार तो कोई मुख्यमंत्री रहा नहीं, लेकिन इनका आज भी नाम है। तो ये समझ सकते हैं कि इतिहास बनाने के लिए बहुत कुछ भुलाना पड़ता है और सिद्धांत पर चलना पड़ता है, विचारधारा पर चलना पड़ता है। जो विचारधारा अगर पूरे देश में किसी के पास है तो लालू यादव के पास है। इसीलिए तो कहा जाता है कि अगर चंद लोगों के आँख में अगर खटकते हैं लालू यादव तो वो खटकना भी जरूरी है, क्योंकि लालू यादव ने लड़ाई लड़ने का काम किया है, और लालू यादव ने असली बैरियर जो है 1990 के बाद उन्होंने बैरियर को खोलने का काम किया है, और खोलकर उन्होंने कहा है कि हम अपने लोगों को आज़ाद कराएंगे, और उन्होंने आज़ादी दिलाने का काम किया। लालू जैसे लोग इस धरती पर अगर 5 हो जाते तो मैं कहता हूँ 4 को ना बांधा जाता और 5वां दिल्ली का जो है गद्दी बांधा जाता है। आज समाजवादियों का राज होता है। आज जहाँ तहाँ दलितों पर और पिछड़ों पर जिस तरह से प्रताड़ना किया जा रहा है, जिस तरह से उन लोगों को फंसाया जा रहा है, वो आज नहीं होता। लेकिन हमारे लोग ही कुछ चाटुकारिता करके, जिस तरह से उस वक्त अंग्रेजों का कुछ लोगों ने दलाली किया, उसी तरह से आज चाटुकारिता करके और भाजपा का सरकार बनवाने में सफल रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग ही पिछड़ा समाज को गर्क में धकेलने का काम करते हैं। तो इसलिए 2013 में जब लालू यादव जेल में बंद थे और पत्रकार लोगों ने उनसे